प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू हमें बताना है फंक्शन का। ठीक है, दिए गए इंटरवल में। अब ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका इंटरवल दिया हुआ है। ये जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है, ये कैसा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। तो अगर क्लोज इंटरवल दिया हो और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना हो फंक्शन का, तो हम एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू ही निकालते हैं। ओके बच्चों, अगर चीज़ें समझ में आ रहा, पूरी तरह से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट में लिखिए। अगर कोई डाउट हो तो अपना डाउट भी अपना कमेंट में लिखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। ओके, चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा एक्स क्यू है। हमारा इंटरवल दिया है, ये क्लोज इंटरवल -2 से लेके 2 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? हमारा आएगा 3x²। अब क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 के बराबर करते हैं। तो हमारा हुआ f' को हमने 0 किया, तो देखिए ये 3x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 0 आया। तो ये x इक्वल टू 0 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो हमारा एट x इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, इज अ क्रिटिकल पॉइंट। इसके अलावा x इक्वल टू 0 तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ ही। इसके अलावा ये देखो, ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल की ये दोनों पॉइंट को भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसी इंटरवल में हमें पता करना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट। तो ये जो हमारा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 है, ये क्लोज इंटरवल में इंक्लूड कर रहा है, जो इसको भी हम लेंगे, दोनों एंड पॉइंट को। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंड एंड पॉइंट्स ऑफ x बिलोंग टू, कहाँ से कहाँ? -2 से 2। तो अब हमारा x का वैल्यू क्या क्या मिला? एक 0 मिला, फिर -2 मिला और 2 मिला। अब इसी x के वैल्यू पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। चलिए, तो फंक्शन हमारे पास क्या है जी? फंक्शन हमारा एक्स क्यू है। अब चेक कर लेते हैं। तो x 0 पर कितना होगा? 0 का क्यू कितना हो गया था? 0। अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का क्यू कितना हो जाएगा? -8। और x की जगह 2 रखते हैं तो कितना होगा? 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ये देखिए, मिनिमम वैल्यू -8, मैक्सिमम वैल्यू 2। मतलब 0 पर नहीं मिला, -2 पर, दोनों एंड पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिला। तो हैंस एब्सोल्यूट, यहाँ पे लिख लेंगे एब्सोल्यूट ऐसे, मैक्सिमम वैल्यू इतना हो गया 8, 8 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 5 का ही 2 है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इंटरवल दिया, ये भी इंटरवल हमारा क्लोज इंटरवल है। तो ये देखिए हमारा फंक्शन है साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स है, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि x जो है 0 को भी बिलोंग, 0 को इंक्लूड कर रहा है और पाई को भी इंक्लूड कर रहा है, और 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस, और
साइन का हो गया कॉस और कॉस का माइनस साइन एक्स। फिर अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर करते हैं। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पर डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है वही आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये cos x इधर हो जाएगा साइन, इधर हमने कर दिया साइन x, दोनों साइड हमने cos से डिवाइड कर दिया। ये और ये कट गया, ये 1 हो गया, ये आपका आ गया tan x। तो tan x हमारा कितना आ गया 1, और हमें इंटरवल कितना दिया है 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में, 0 से पाई में tan किस एंगल पर 1 होता है। तो 0 देखो यहाँ पर ऐसे समझा देते हैं, ये आपका 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, आपका पाई होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की जितनी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, मतलब एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो वो tan किस एंगल पर होता है, tan 45 पर होता है, tan 45 मतलब π/4। तो x बराबर π/4 आया, 0 से पाई में देखा गया है इसीलिए। तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो x इक्वल टू π/4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। और क्लोज इंटरवल के हम दोनों एंड पॉइंट लेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ x बिलोंग टू 0 से π/2। तो 0 से π/2 का एंड पॉइंट क्या है, 0 है और एक पाई है। तो x का वैल्यू आपको मिल गया, 0 मिल गया, हाँ 0 तो मिल ही गया, 0 मिल गया, उसके बाद π/4 मिल गया, और उसके बाद पाई मिल गया। अब x के इसी वैल्यू पर मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। आपका फंक्शन क्या है, तो हमारा फंक्शन है sin x प्लस cos x। तो एफ 0 रखें, तो ये x बराबर 0 रखें, जहाँ जहाँ x से 0 रखो, साइन 0 cos 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 आ गया। अब ये x की जगह π/4 रखें, साइन π/4, और ये हो गया cos π/4। अब देखो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, और cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। ये हो जाएगा 2√2। इसको रेशनलाइज कर दो तो ये आ जाएगा √2, ऐसे रेशनलाइज कर दो 2/√2, √2 से ऐसे मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो 2√2, और ये है √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर मतलब 2, ये कट गया तो आ गया आपका √2, वही हम डायरेक्ट लिखे हैं। अब हम पाई पर चेक करेंगे, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो आया -1। तो एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, √2, √2 जो है 1 से बड़ा होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -1। तो हम यहाँ पर अब आंसर में लिख लेंगे, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया -1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, ये 5 का, ये 5th का 3rd पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया है f(x),
4x माइनस 1/2x², और x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, तो -2 से 9/2 तक क्लोज इंटरवल में। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। 4x माइनस 1/2x², 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 4, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, x² का हो गया 2x, ये कट गया, कितना आया 4 - x। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन को हम 0 के बराबर कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो ये हो गया 4 - x = 0, तो x बराबर हो गया 4। ये इसके बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। तो x = 4 हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और साथ में हम इस क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट लेंगे। तो एंड पॉइंट्स ऑफ x बिलोंग टू कहाँ से कहाँ, -2 से 9/2। तो x बराबर हमें मिल गया 4, -2 और 9/2, इसके दोनों एंड पॉइंट। तो अब एफ ऑफ x हमारा क्या है, तो 4x माइनस 1/2x²। अब ये तीनों x की वैल्यू रखेंगे 1 बाई 1। तो एक बार 4 रखें, तो 4 × 4 - 1/2 × 4² कितना हो गया, ये 16, और ये कितना हो गया 16, और ये तो ये कट गया 8, तो ये 16 - 8 कितना हो गया 8। अब आते हैं -2 पर रखते हैं वैल्यू, 4 - 2 - 1/2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा -8, 1/2 ये हो गया 4, ये कट गया 2, -8 - 2 ये हो गया आपका -10। अब आप रख लीजिए कितना पर, 9/2 पर, x बराबर 9/2 रखें। तो ये 4 9/2 -1/2 9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो ये कट गया 2, तो ये हो गया 18, माइनस ये हो जाएगा 81, 4 दूनी के 8 ये। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 8 ये 64 और 8 ये 140 माने 144 -81 कितना हो जाएगा 63/8। अब ये तीनों में कौन वैल्यू बड़ा है, तो 8 बड़ा है, ये 8 से छोटा है। 63/8 क्या होगा, 8 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो छोटा हो गया। ये सबसे छोटा कौन है, ये है। तो यहाँ पर मिल गया हमें हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5th का ही अभी हम कर रहे हैं, 5th का ये 4 पार्ट है। ये आपका फंक्शन दिया है, ये क्लोज इंटरवल दिया है। एफ ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर दिया है, +3, एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। कितना हो जाएगा, x² -2x + 1 हो जाएगा, और 3 a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, x² -2x + 4 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा, ये x² -2x ये +4,
तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर का 2x और ये हुआ 2x का 2, 4 का 0 हो गया। इसमें 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आया आपका। तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला x इक्वल टू 1। अब देखो x इक्वल टू 1 जो है इसी क्लोज इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हमारा एक x इक्वल टू 1 इस इंटरवल के अंदर में है। तो एक तो x इक्वल टू 1 तो मिला ही, अब इसका दूसरा एंड पॉइंट कितना होगा, एक -3 और एक 1, ठीक है। तो और आपका एंड पॉइंट्स तो ये हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो इसके एंड पॉइंट पर ही मिल रहा है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू एक आया कितना, एक ये 1 आया और एक यहाँ से -3 और फिर 1, तो ये 1 और एक ही बार लिखेंगे ना, तो एक हमारा 1 मिला और एक हमारा -3 मिला, बस। ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है इस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पर ही मिल रहा है। इस क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट एक -3 है और एक ये 1 है, तो इसी 1 पर ये आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 प्लस 3, तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 and absolute मिनिमम वैल्यू 3 हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 5 में 4 पार्ट था, चारों हो गया। इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये कंपनी जो है अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनाता है वही हमें फाइंड करना है। अच्छा, प्रॉफिट का फंक्शन जो है दिया हुआ है, ये जो है प्रॉफिट का फंक्शन है, तो हमें बताना है कि कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना रहा है। तो प्रॉफिट का फंक्शन है और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो ये क्लोज इंटरवल है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम जैसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात है कि इसको किस मेथड से, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बनाए कि सेकंड डेरिवेटिव मेथड से बनाए। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव से बनाते हैं, फर्स्ट से भी बना सकते हैं, इसको हम सेकंड से बनाते हैं। सेकंड भी आप सीख जाओ। तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ये 41 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस 72 बाहर हो गया और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और ये देखो ये माइनस फिर 18 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x। तो हमारा कितना आया -72 माइनस 36x।
कॉमन ले लिए, -36 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 -x। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लिए, 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा -36 2 -x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 -x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिला। क्या मिला, एट x इक्वल टू 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। क्रिटिकल पॉइंट को भी टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, और यही क्रिटिकल पॉइंट ही हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से नहीं करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करना होता तो हम साइन कन्वेंशन रूल का यूज़ करते, हम सेकेंड डेरिवेटिव से करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव से, तो इसके बाद फिर से हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब हमें सेकेंड पी डबल डैश निकालना पड़ेगा, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पी डैश एक्स को। यही सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। चलिए, तो पी डैश एक्स कितना है, पी डैश एक्स यही है, -72 -36x। चलिए, इसका डिफ्रेंसिएशन, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, ये माइनस कितना आ जाएगा 36, तो ये हो गया -36। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हुआ। ठीक है, इसको इधर क्लिक, तो ये आया। अब हम चेक करेंगे, जितने क्रिटिकल पॉइंट पे है उसको चेक करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर हमारा p डबल डैश 2 कितना हो जाएगा। अब देखो, x के जगह 2 रखे तो यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा चेंज होगा, तो ये -36 ही आया। ये -36 जो है 0 से छोटा है, तो x के जिस वैल्यू पर डबल डिफरेंशिएट 0 से छोटा होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू 2 इज अ क्या है जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा पॉइंट मिल गया, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू प्रॉफिट। तब इसमें रख के हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तो हमें मिल गया कि x इक्वल टू 2 पर हमें, तो चलिए पी ऑफ एक्स क्या है जी, पी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, तो मैं ये लिख लेता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं, 2 पर कितना हो जाएगा, 41 माइनस 42 इंटू 2 81। कुछ गलत हो तो नहीं ना हो रहा है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस होगा, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। हमें लगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना निगेटिव आ रही थी, मैक्सिमम में निगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो हमें लगा कुछ गलत हो रहा है। हमने यहाँ पर गलती किया है, उसको सुधार लीजिएगा। ये हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिला -2। ठीक है, ये हम चेक करेंगे -2 पर ही, ये -2 ये सेम ही रहेगा, तो हमें -2 हमारा क्या मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हम यहाँ पर रखेंगे -2, तो ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर, ये हमारा 41, ये +4 और 14, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 और 4 32, 3, अच्छा ये माइनस में, सॉरी, ये हो गया 4, हाँ तो 72। ये आपका सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5, ये 8,
और ये 72 कितना हो जाएगा जी, 5 में से 3 ये इतने यूनिट्स। तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, इतना यूनिट्स होगा। हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 113 यूनिट्स, इतना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। हमें क्या निकालना है, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर इंटरवल कैसा है, क्लोज, ये क्लोज इंटरवल दिया है। तो जब क्लोज इंटरवल देता है और फंक्शन का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालते हैं क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बोला जाए तो हमें क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 दिया है। और यहाँ पर हमारा x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो 0 से लेके 3 तक ही कर रहा है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट बाहर, x⁴ का कितना हो जाएगा 4x³, ये हो गया 8, ये हो जाएगा x³ का हो जाएगा 3x², ये 12x² कितना हो गया 2x माइनस 40x का ये 48, x का 1 और ये कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया आपका 12x³ माइनस 24x², फिर 24x माइनस 48, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करना है तो आप डायरेक्ट कॉमन लेकर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहीं से कर लेते, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी इन दोनों को साथ में रख लेते, इन दोनों को साथ में। तो कितना हो जाएगा, देखो 12x² कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें बचेगा x और ये हो जाएगा -2। इसमें क्या बचे 24 कॉमन लेते हैं, 24 कॉमन लिए तो x 24 दूनी का 48। अब हम क्या कॉमन लिए, x -2 कॉमन लिए, तो ये हो जाएगा 12x² अब प्लस 24। इसमें से कॉमन आ जाएगा 12 कॉमन आ जाएगा, तो पहले लिख देते हैं क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में ही होगा। तो ये हो गया 12, इसमें से कॉमन लिए तो पहले लिख दे रहे हैं x -2। यहाँ पर क्या बचेगा x² और ये +2 बचा। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। मतलब हम डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। डिफरेंशिएशन 0 कर दिए तो ये 12x -2 और x² + 2 = 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, x -2 हमारा 0 होगा और x² + 2 = 0। तो यहाँ से x = 2, x = 2 कैसे इंटरवल में आ रहा है, हाँ 0 से 3 के बीच में आ रहा है। और x² = -2, तो x² = -2 रियल नंबर के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। x यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर -2 हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इमेजनरी नंबर के लिए हो सकता है लेकिन रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता है बराबर। तो हमें केवल क्या मिला, हमें केवल मिला एट x = 2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट मिला। साथ ही साथ हम दोनों एंड पॉइंट भी लेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ x बिलोंग टू कहाँ से, 0 से लेके 3, क्लोज इंटरवल 0 से 3। तो हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली, एक मिला 2, दूसरा 0 और 3। अब इसी पर हम चेक करेंगे।
तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स। अब वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 2, तो 3 ये 2 के पावर 4 माइनस 8 2 के पावर 3 12 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 और ये हो गया 25। कितना हो जाएगा? ये 2 के पावर 4 16 16 48, ये हो जाएगा 2 2 8 8 64। ये कितना हो जाएगा? 4 बच्चों 48। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो तो 96 अब प्लस 25। अब ये देखो ये 96 है, 48 अब प्लस 48 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 96। 8 निकल 16 4 4 8 9, तो ये कट गया, ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा -64 अब प्लस 25। कितना हो गया? ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर है, 14 में से 5 गया तो हो जाएगा कितना? 9 और 5 में -39 आया। तो ये कहा गया x बराबर अब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 0 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 0 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 0 के पावर 2 माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25। तो ये सभी 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। तो 0 प्लस 25 यहीं पर लिख देते हैं। 0 प्लस 25 कितना हो गया? 25 आया। अब हम 3 पर x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। तो 3 ये हो जाएगा 3 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 के पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये 3 के पावर 4 तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 81 और 3 कितना हो जाएगा? तो 3 और 3 का 24। ठीक है, तो मतलब सॉरी 3 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 का 24। ये आ गया। अब ये 27 हो गया। 27 को 3 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56 5 8 दूनी का 16 16 5 21। ये हो गया। अब ये देखो 9 को 12 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 108 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 का 24 4 3 12 144 और ये आपका 25। अब इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा। प्लस माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? 25 और मिनिमम वैल्यू -39। यही आपका आंसर हो जाएगा। हेंस मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका कितना? 25 एंड मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? -39। ये आपका आंसर हो गया।